माहा, माहा बात सुनो। आंटी सर जल्दी बोलिएगा, मुझे कॉलेज जाना है, देर हो रही है। अब इख्तियार शाह कहाँ है? तुमने उसे भिजवाया नहीं मुझे सुबह? एक्चुअली वो रात भर ठीक से सो नहीं पाया। अभी अभी सोया, जब उठेगा तो मैं भिजवा दूँगी उसे, ठीक है? माहा, मेरे ख्याल में तुम्हें आज कॉलेज से छुट्टी कर लेनी चाहिए। इख्तियार शाह ठीक से सोया नहीं रात भर। आ, मेरी जॉब है, मैं वैसे ही तो छुट्टी नहीं ना ले सकती। लेकिन इस हालत में तुम उसे छोड़कर कॉलेज चली जाओगी, अगर उसकी तबीयत खराब हुई तो? क्यों? क्या हुआ है उसकी हालत को? बिल्कुल ठीक है वो। पर उसकी वैक्सीनेशन हुई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। और मैं उसकी माँ हूँ। आपसे ज़्यादा मुझे उसकी परवाह है। और जैसे ही इख्तियार शाह उठेगा, रुखसाना आपको ला देगी। हम्म? रुखसाना, जी बाजी। इख्तियार शाह जब उठ जाए तो उसे कुछ लाइट सा खिलाना है जी और फिर इन्हें ला के दे देना, ठीक है? ठीक है। जाने से पहले अपनी नफरत तुम्हें फिर से मैं देना चाहता हूं। ये बात याद रखना नूरबान, तुम नूरजहां से बदला लोगी, छोड़ना नहीं उन्हें। अरे क्या बात है, क्यों रो रहा है? क्या हुआ? पता नहीं बेगम साहिबा, इसे फिर से बहुत तेज बुखार हो गया और वॉमिट भी कर रहा है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बेगम साहिबा कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अचानक से कैसे अच्छा अच्छा, जाओ मेरा फोन लेकर आओ, जाओ। अरे कैसी माँ है, मैंने कहा भी था कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, छोड़ के चली गई है। आजो 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 आजो, बस बस। हाँ सफीर, हेलो वहाँ फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से कॉल कर रहा हूँ। क्या हो गया है? क्या हुआ? बाहर आओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। अम्मा की कॉल आई थी, इख्तियार शाह इज नॉट वेल। व्हाट? नीचे आओ, बस पहुँचने वाला हूँ मैं। I'm coming. क्या हुआ है मेरे पोते को? क्या हुआ है मारूफ? घबराने की कोई बात नहीं है, फीवर अंडर कंट्रोल है। वैक्सीनेशन के बाद अक्सर ऐसे हो जाता है, मैंने बताया था माहा को। जी, बता चुकी हूँ मैंने पहले ये। चलो आई एम लीविंग, अगर कोई और इशू हो तो मुझे कॉल कर लेना। ओके ओके मारूफ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सफीर छोड़ कर आओ गाड़ी तक। इसे कहाँ ले जा रही हो? तमाशा कर लिया ना आपने, हालांकि मैंने आपको बताया भी था। मेरी बात सुनो,
तुम इसे नहीं लेकर जा सकती, इसे मेरे पास ही छोड़ दो, तुम इसका ख्याल नहीं रखती, मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती। आर यू सीरियस? मैं इसकी माँ हूँ, और माँ से ज्यादा जो सगा बनता है ना वो दुश्मन होता है, और इस वक्त आप दुश्मन बन रही हैं। किसी ने तुम्हें कभी तमीज नहीं सिखाई? ये मेरा पोता नौकरों के हाथों में नहीं पलेगा। कल से तुम जॉब पर नहीं जाओगी, जॉब छोड़ दो वहां, वरना नहीं तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे मेरे साथ बताएं? वैसे ही करेंगे जैसे हुनैद भाई के कान भर के सफीना भाभी की बेइज्जती करवाती आई हैं, या सुंबल की तरह अपना गुलाम बना कर रखेंगे? आप भूल रही हैं शायद कि मैं दोनों में से एक भी नहीं हूं। आप एक बात याद रखिएगा, ना मैं सुंबल हूं ना सफीना। मैंने अपनी जिंदगी हमेशा अपनी मर्जी से गुजारी है, और आगे भी अपनी मर्जी से गुजारती रहूंगी, चाहे आपको अच्छा लगे या ना। और एक बात आप शायद भूल रही, आप मेरी मिन्नतें करके मनाकर मुझे इस घर में लाई थी। मैं आपके दर पे गिरती पड़ती नहीं आई थी, इसलिए शर्तें आपको मेरी माननी पड़ेंगी, मुझे आपकी नहीं। देखो सफीर, मैं इस घर में आने के लिए सिर्फ इसी शर्त पे राजी हुई थी कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकूं। बट योर मॉम इज गेटिंग ऑन माय नर्व्स, और ये जो उनका नया डिक्टेटरशिप स्टाइल है, इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड। माँ थोड़ा कंट्रोल करो, तुम्हें अच्छी तरह उनके मजाज का पता है, तुम भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया करो। मैं उनके मिजाज के मुताबिक कॉम्प्रोमाइज करूं, वो मेरे मिजाज के मुताबिक कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं बहू हूं, मेरी ड्यूटी है कुर्बानी देना, राइट? माँ है वो मेरी। For God's sake, सफीर, मैं थक गई हूँ ये सुनते सुनते कि वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारी माँ है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अपनी बीवी और अपनी माँ के बीच में तवाज़ुन कायम करना सीखो। मैं चली जाऊंगी, फिर अपनी माँ के साथ रहना, कर लेना तीसरी चौथी शादी। हाँ, ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? तुम्हारे होते हुए मैं किसी और से शादी कर सकता हूँ क्या? पहले भी तो की थी ना, दोबारा भी कर सकते हो। वो मेरी भूल थी, अब तुम भी उसे भूल जाओ। मैं भूल जाऊं अगर तुम्हारी अम्मा मुझे भूलने दे तो ना सफीर। और ये जो उनके दिमाग में नया भूत सवार हुआ है ना कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, tell her that's not going to happen। मैं शायद तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। इसे मेरी जिद समझना है तो जिद ही समझो। सफीना बीबी, ये उनसे बीबी का नाश्ता रेडी है। इख्तियार शाह का नाश्ता दे दिया रुखसाना को? बस बेगम साहिबा अभी बनाने जा ही रही हूँ उनका। मैंने तुम्हें क्या कहा था? सबसे पहले इख्तियार शाह, उसके बाद कोई और। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? सॉरी बेगम साहिबा, बस अभी बना रही हूँ उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महा नहीं आएगी? वो नाश्ता नहीं करेगी? आ रही है, वो तैयार हो रही है। मैंने तुम्हें कल क्या कहा था? जाने देना अम्मा। क्या मतलब जाने दे? आई मीन कि इनफ इज इनफ। मैं और महा सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। वो अपने टर्म्स पे इस घर में आई है, एंड यू नो दैट।
पहले उस सुंबुल का सिचुएशन, फिर माँ के साथ शादी, फिर अब्रॉड, अब अभी जाके सेटल हुए हैं। प्लीज उसे जॉब करने से मत रोकिए, उसका पूरा हक है जॉब करने का। मैं अगर माहा को जॉब करने से रोक रही हूँ तो वो इख्तियार शाह के लिए है, घर बैठे और इख्तियार शाह को पाले। मैं अपने लिए नहीं रोक रही उसे। मैं जॉब छोड़ देता हूँ, मैं घर पे बैठ जाऊंगा। तुम पागल हो गए हो सफीर। जब मैंने कह दिया कि माहा जॉब नहीं करेगी तो वो जॉब नहीं करेगी। दैट इज फाइनल। सफीना, क्या बात है, इतनी खामोश क्यों? ऐसे कोई तो बात है। इधर आओ, बताओ मुझे क्या बात है। कोई बात नहीं है। तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि कोई बात जरूर है। अगर नहीं बताओगी ना तो फिर मैं गुस्सा करूंगा। मैं कुछ वैसे भी कहूंगी तो आप गुस्सा करेंगे। ऐसी भी क्या बात है? प्लीज मुझे बताओ। आई प्रॉमिस मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आज सुबह नाश्ते पे जो कुछ हुआ, उस वक्त भी आप ऐसे ही नजरें चुरा रहे थे। और मैं क्या करता? आप कुछ ना करें, लेकिन आप अम्मा से तो बात कर सकते हैं ना, जब वो यूं इख्तियार शाह और इंसिया में फर्क करती हैं। माना उन्हें बेटियां पसंद नहीं है, पता है मुझे कि वो इख्तियार शाह से बहुत प्यार करती हैं और हमारी बेटी से नहीं करती। जिस तरह उसे गोद में उठाती हैं, उससे बातें करती हैं, वैसे हमारी बेटी से नहीं करती। पर कम से कम उसके साथ ऐसे तो ना रवैया रखें ना, उसे कुछ कहे तो ना। आज वो छोटी है, कल उसने बड़े हो जाना है। क्या उसके दिल में ये बात नहीं आई? क्या वो फील नहीं करेगी? सफीना, तुम अच्छे तरीके से जानती हो अम्मा के मामले में मैं बिल्कुल मजबूर हूं।
हुनैद, इंसिया भी आप ही की औलाद है ना? ऑफ कोर्स मेरी औलाद है, मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। तो क्या आपको बुरा नहीं लगता जब अम्मा उसके साथ ऐसा करती हैं? ऑफ कोर्स लगता है, मैं कुछ कर नहीं सकता। और प्लीज सफीना, तुम भी ना इस बात को इग्नोर करो। बात करने से ज्यादा बढ़ेगी। मैंने अम्मा को कुछ कहना है, वो नाराज हो जाएंगे और मैंने नाराज नहीं कर सकती, यू नो इट। अब प्रॉमिस, आस्ता आस्ता सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी इंसिया बहुत छोटी है, अम्मा की नजरों के सामने रहेगी, बढ़ेगी तो अम्मा का मिजाज बदल जाएगा। आई एम श्योर अम्मा के दिल में इंसिया के लिए सॉफ्ट होना जरूर आ जाएगा। हुनैद, जिंदगी बहुत लंबी है और बेटियों को ना जाने किन किन आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। और ये नन्ही सी जान अब अपनी दादी के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर भी बनाती फिरे। अस्सलाम सरीना। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ। खैरियत? जब तक आपकी सास साहिबा का साया मंडाता रहेगा तो खैरियत कैसे होगी? अरे तुम तो उनकी चहीती बहू हो, तुमने उनको उनका इकलौता वारिस दिया है, हर चीज तो तुम्हारी मर्जी से होती है, तुम्हें क्या टेंशन है? मर्जी मेरी सिर्फ नाम की है, उनके इंसर्ट साथ साथ फॉलो करते हैं। ऐसे ना करो, वैसे ना करो, इख्तियार शाह को ऐसे संभालो, वैसे ना संभालो। आई मीन मैं तंग आ गई हर वक्त की चक से। और अब उन्होंने एक नया शोशा जोड़ा है, रोजाना सवीर को ब्रेन वॉश करने बैठ जाते कि मैं जॉब छोड़ दूं। तो क्या तुम छोड़ दोगी? बिल्कुल भी नहीं, मेरी जॉब है, मैं क्यों छोड़ूं जस्ट बिकॉज वो चाहती हैं। वो भी उनका पावर प्ले है जो कि मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। बस मैंने तो फैसला कर लिया। कैसा फैसला? आपको पता चल जाएगा। See you. नूरबानो, नूरबानो, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? अर्नव, दिल नहीं चाह रहा। क्या हुआ? आर यू ऑलराइट? सनी बस थकी हुई है, शायद नींद पूरी नहीं हुई मेरी। आर यू श्योर? हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम खाना खाओ। मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो। देखो तुम्हारा चेहरा भी पेल हो गया। मुराद, कुछ नहीं हुआ मुझे। I'll be fine। मैं आराम करने जा रही हूँ, तुम खाना खाओ, ठीक है? नूरबानो, महा, मेरी बात सुनो। तुम कुछ दिनों के लिए कॉलेज से छुट्टी ले सकती हो। मैं तुम्हें जॉब छोड़ने के लिए नहीं कह रहा,
बस सिर्फ कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेने के लिए कह रहा हूँ, जब तक अम्मा का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता है। वो रात के जाने के बाद उनको काफी धचका लगा। देखो सफ़ीर, अगर तुम्हारी अम्मा का गुस्सा 2-3 दिन में ख़त्म होने वाला होता तो सिर्फ तुम्हारी खातिर माफ़ ले लेती, लेकिन तुम भी जानते हो और मैं भी कि उनका गुस्सा ख़त्म होने वाला नहीं और वो अपनी बात मनवा के रहती हैं। और तुम ये बात भी अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं भी अपनी बात मनवा के रहती हूँ। तुमसे शादी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है ना। और तुम कैसे भूल सकते हो कि तुम मुझे इस वादे पे लाए थे कि तुम किसी के प्रेशर में नहीं आओगे। मैं जानता हूँ और मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। अगर तो तुम अपने वादे पे कायम हो तो तुम्हें फैसला लेना होगा, या तो तुम्हारी अम्मा या मैं और तुम्हारा बेटा। तुम क्या कहना चाह रही हो? सफ़ीर, तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी अम्मा ने तुम तीनों भाइयों को कभी अपनी मर्जी से जिंदगी जीने नहीं दी, राइट? तुम उनके इतने अंडर प्रेशर आ गए कि मुझसे मोहब्बत में किए वादे भूलकर तुमने सुंबल से शादी कर ली, और उसके बाद मैं जिन फेज से गुजरी मुझे वो दोहराने की जरूरत नहीं है। और बेचारी सफीना भाभी, उनकी एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, और अब वो जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल सफीर। पता है माँ, मैं करूं तो क्या करूं। मैं तुम्हारे साथ, अपने बेटे के साथ एक जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, एक नॉर्मल जिंदगी जैसे नॉर्मल लोग गुजारते हैं। लेकिन ये कैसे करूंगा ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं इख्तियार शाह को लेके अपनी अम्मी के घर शिफ्ट हो रही हूँ, जहाँ पे तुम, मैं और मेरा बेटा किसी के भी प्रेशर में आए बगैर एक हैप्पी जिंदगी गुजार सकते हैं। वहां से कैसे हो सकते हैं? यानी कि मैं पहले की तरह अम्मा को छोड़ दूं? पहले की बात और थी सफीर, तब तुम्हारी अम्मा ने जबरदस्ती सुंबल तुम पे मुसल्लत कर दी थी, लेकिन इस बार उन्होंने मुझे अपनाया है। तुम्हारी जिंदगी में इख्तियार शाह है और मुराद उन्हें ऑलरेडी छोड़ के जा चुका है। अब वो अगर तुम्हें भी जिंदगी से निकाल देंगे, शी विल हैव नथिंग लेफ्ट। देखो सफीर, तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे कहने पे घर आऊं तो मैं आई। अब तुम्हें वो करना होगा जो मैं चाहती हूँ। और तुम्हें ये सब कुछ नॉर्मल लगता है जिस तरह तुम सब अपनी अम्मा की बात सुनते हो? ऑब्वियसली यार, नहीं लगता नॉर्मल मुझे देखो, बच्चे का बाप बन गया और फिर भी मेरी अम्मा चाहती है कि मैं पपेट की तरह उनकी उंगलियों पे नाचता रहूं। Exactly. Now is the time to prove yourself. लेकिन मैं अम्मा से कहूंगा कैसे? ये बात तुमने कैसे करनी है ये तुम्हारा मसला है, लेकिन मैं इस घर में और नहीं रह सकती सफीर। मेरा दम घुटता है। And I made up my mind. The choice is yours. मैंने फैसला किया था ना कि माहा अब जॉब नहीं करेगी, इसके बावजूद वो चली गई। तो बस अब मेरा फैसला है कि वो इस घर में नहीं रहेगी। वो यहाँ रहना भी नहीं चाहती। क्या मतलब? माँ अख्तियार को लेके पहले अपनी अम्मी के घर जा चुकी है। मेरे पोते को लेकर? किसकी इजाजत से? मैं उन दोनों को उसकी अम्मी घर छोड़ के आया हूं, और वो उसका बेटा है। उसको आपकी नहीं, मेरी इजाजत की जरूरत है। अम्मा,
साफ बात तो ये है कि माँ इस घर में नहीं रहना चाहती। उसको यहाँ घुटन महसूस होती है। हाँ ठीक है ना, रहे, जहां जाना चाहती है जाए, लेकिन मेरा पोता तुम्हारे और मेरे पास रहेगा। अम्मा, महा और मैं उसकी अम्मी घर मूव हो रहे हैं। महा जा चुकी है और मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म करने आया था। तुम मेरे मुकाबिल खड़े हो रहे हो तो याद रखना सफीर, इस बार माफी की गुंजाइश नहीं। अम्मा, मैं आपके सामने नहीं खड़ा होना चाहता था, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया है। मैंने आपको कितनी दफा समझाया था उसे कुछ मत कहे, लेकिन आपने मेरी एक भी ना सुनी। पहले की बात और थी, लेकिन अब की बार मेरी बीवी के साथ मेरा बेटा है और मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता, और वो यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन वो तो अम्मी की सबसे चहीती बहू थी ना। जितना प्यार अम्मा ने उसे दिया है वो तो किसी बहू को नहीं किया। दिलो जान से एक्सेप्ट किया था अम्मा ने। अम्मा ने मेरी खातिर एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि अपने पोते की खातिर एक्सेप्ट किया है। वरना आप जानते हैं कि जितने फेवरेट आप हैं अम्मा के, उसके बावजूद भी उन्होंने कभी इंसिया को एक्सेप्ट नहीं किया। आपकी मोहब्बत में ही सही, थोड़ी मोहब्बत अपनी दिल में आपकी बेटी के लिए पैदा तो कर सकती थी। बात मत बदलो सफीर, बात महा की हो रही है, तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा, ये अब तुम्हारा फैसला होगा। अम्मा, फैसला तो हो चुका है। माहा और इख्तियार मेरी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, और यही मेरा आखिरी फैसला है। ये फटा हुआ कॉलर देख रही हो, ये तुम्हारे शौहर ने फाड़ा। वादा करो मुझसे कि तुम नूरजहां को उसके प्यारों से ही मरवाओगी। नूर, भाई तबीयत कल से खराब है। मैं तुम्हें इतनी देर से बोल रहा हूँ डॉक्टर के पास चलो, लेकिन तुम होके मानते नहीं। मैं गाड़ी निकलवा रहा हूँ, आओ। फरहान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बात है? Why are you acting so weird? Please tell me. तुम परेशान कर रही हो मुझे। राहत, I'm pregnant. What? I'm pregnant. और ये बात तुम मुझे ये शक्ल बना के बता रही हो। I am so happy. Thank you so much. ऐसा ना हो कि तुम नूरजहां नूरबानो, नूरबानो, तुम यहां खड़ी हो? मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहा हूं। क्या हुआ है, इतनी खामोश क्यों हो? जवाब ही नहीं दे रही। आई नो तुम डर गई हो। तुम्हें पता है मैं भी बहुत ज्यादा डर गया।
आखिर औलाद को संभालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मानो क्या हुआ, तुम रो रही हो? क्यों? ये क्या है? वो कमीज है जो तुमने और तुम्हारे भाइयों ने मिलके फाड़ी थी। क्या? जैसे ये कमीज फटी ऐसे नूर जहां का घर बिखर के रेजा रेजा हो गया, लेकिन मुझे सुकून नहीं आ रहा। ये तुम क्या कह रही हो नूर बानो? तुम्हारे साथ ये छोटी जिंदगी मजीद नहीं गुजार सकती। चेहरे पे निकाब और उड़ के थक गई हूं मैं। अब बस तुम इस बच्चे के आने पे खुश हो ना? मैं नहीं हूं। मैं अपने बाप के कातिल का बच्चा नहीं अपना सकती। तुम मेरी तरफ से आजाद हो। तुम जिससे चाहे जाके शादी कर सकते हो, जिसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो गुजार सकते हो, मुझे एतराज नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ना ही मैं ये बच्चा पैदा कर सकती। ये क्या कही जा रही हो तुम बीवी हो मेरी, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, ये हमारा बच्चा है। ये मेरे बाप के कातिल का बच्चा है। और मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं जाते हुए भी अपने बाबा को नहीं भूल पा रही। उनका आखिरी वक्त, उनकी वहशत, गए फटा हुआ कॉलर, उनके चेहरे पे वो सदमा, मैं कैसे भूलूं? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि उस दिन जब मेरे बाबा घर आए थे तो क्या हुआ था? मुझे एक एक बात बाबा ने बताई है। एक एक बार जो तुमने और तुम्हारे भाइयों ने मिलकर अपनी माँ के कहने पे मेरे बाप पे किया, मुझे वो सब पता है। कैसे बोल सकती हूँ मैं एक बेटी हूँ? प्लीज मुझे माफ कर दो नूर बानो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। जो भी हुआ अनजाने में हुआ, कुछ भी प्री प्लान नहीं था। कसम से मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि ताया इस तरह से गुजर जाएगी। ताया मत कहो, वो तुम्हारे ताया नहीं थे, वो तुम्हारे कुछ भी नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं। अगर वो कुछ होते तुम इस तरह उन पे हाथ उठा के अजियत में ना डालते, मेरा ही लिहाज कर लेते तुम। You know what? जितना टाइम हम साथ में थे, जब जब उनका जिक्र आया तुमने हमेशा मुझसे नजरें चुराई। तुम्हें क्या लगता था कि मुझे पता नहीं है? मैं सब जानती थी मुराद, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा ज़र्फ आज़मा रही थी and you failed miserably. You know what? ठीक है, अगर तुम्हारी गलती नहीं थी ना, बता देते मुझे, एक बार बता देते, एक बार माफी मांग लेते। वो बाप था मेरा, हक था मेरा। मैं कैसे कन्फेस करता? मुझे अंदाजा नहीं था कि ताया की उस दिन डेथ हो जाएगी। तुलबानो, क्या तुम ये सारी बातें भूल नहीं सकती? मुझे एक बार माफ नहीं कर सकती तुम? माफ तो नहीं कर सकती। और अब क्यों माफी मांग रहे हो? क्योंकि तुम्हारे अपने बच्चे की जान खतरा में है। तब माफी क्यों नहीं मांगी जब मैं अपने बाप के जनाजे में बैठ के रो रही थी? Why now? प्लीज ऐसा मत कहो नूरबानो। मुराद, मैं माफ तो नहीं कर सकती, लेकिन you know what? Thank you so much। तुमने मेरा इतना साथ दिया, मुझे इतना सपोर्ट किया, लेकिन जितना सपोर्ट किया उससे कहीं ज्यादा तकलीफ तुमने मुझे दी, और इस तकलीफ की कॉम्पेंसेशन कोई नहीं। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं भी करती थी, मैं भी बहुत मोहब्बत करती थी तुमसे, जितनी तुम करते हो शायद उससे ज्यादा ही। और इसी मोहब्बत की खातिर इतनी बकवास मैंने तुम्हारे घर में सही, और तुमने क्या किया? भूल थी वो मेरी। भूल नहीं थी, वो गुनाह था। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अब नहीं, हमारे रास्ते अलग हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तुम्हारी खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपना घर छोड़ दिया, अपनी नूरू मामा को छोड़ दिया, इवन कि अपने भाइयों से भी झगड़ा किया।
यही तो मैं चाहती थी। What? मुराद, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे नूरू मामा जो चाहेंगी हमेशा वही होगा? नहीं मुराद, ऐसा नहीं होता। मैं भी जो चाहती हूँ हमेशा वही होता है। और तुम लोगों की भूल थी कि तुम मेरे बाप को उनकी इज्जत के नाम पर रुस्वा करोगे। तुम लोगों को क्या लगता है कि उनको मार दोगे और वो रहेगा जाएगा? इतनी नाइंसाफी नहीं होती, ना इस दुनिया में ना आखिरत में। और जहां तक तुम्हारी मोहब्बत है, वो तो तभी खत्म हो गई थी जब मेरे बाबा खत्म हुए थे। तुम इतना सब कुछ करती गई, तुम में और मुझ में क्या फर्क रह गया नूर बानो? मैं अपना गुनाह छुपाता रहा और तुम अपना बदला। आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, खून के बदले खून। मैंने किसी का खून नहीं किया मुराद। मैंने सिर्फ अलग किया है। जिन बेटों पे नूरजहां को इतना फख्र था, इतना नाज था, इतना मान था, उनको अलग किया। खून नहीं किया, फर्क है। और अब तुम मुझे मेरी औलाद से दूर करोगी? नूरजहां और नूर बानो एक ही कहानी के दो रुख। तुम्हें अपने बाप का बदला लेना था और मेरी मां को अपने ऊपर किए गए जुल्म का बदला चाहिए था। एंड गेस व्हाट? इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? मेरा। क्योंकि ना तो मेरे पास मेरी मां है, ना मेरी बीवी है, और ना ही अब मेरा बच्चा। क्या कह रही थी तुम? खून का बदला खून होता है ना? पकड़ो इसे। मेरे पास तो अब खोने के लिए कुछ भी नहीं। मुझे तो तुमने अकेला कर दिया। नाउ शूट मी। मुराद नहीं। चलाओ गोली। मुराद, मार दो ना मुझे। मुराद। नहीं हो रहा ना तुमसे? मैं ही अपने आप को गोली मार लेता हूँ।